राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं, दाऊ आप मेरी सहायता करने के स्थान पर कृष्ण का सहयोग कर रहे हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं नहीं नहीं, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, खीर को तो यहीं रहना पड़ेगा, यदि आपको अधिक खीर चाहिए तो राधा को रुकना पड़ेगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं राधा से, अब तो निर्णय हो चुका है। और फिर तभी राधा कहती हैं, मैया अब आप ही कहिए कृष्ण को मेरी खीर लौटाने के लिए। और फिर सुधा मैया कहती हैं अभी कह रही हूँ, और कहती हैं कान्हा। और तभी कृष्ण कहते हैं, मैया को क्यों कष्ट दे रही हो तुम्हें खीर चाहिए ना तो तुम स्वयं आकर ले लो। और फिर तभी राधा कृष्ण के समक्ष जा रही होती है और कृष्ण भाग रहे होते हैं। और फिर तभी सोदा मैया कहती हैं ये बच्चे भी ना। और तभी कीर्तिदा काकी कहती हैं जीजी, परंतु कान्हा ने बात तो बिल्कुल सत्य कही, भोजन कितना स्वादिष्ट था और हम सब ने कितने समय पश्चात साथ में भोजन मिलकर किया है, तो उससे भी तो स्वाद दुगना हो गया। और फिर तभी रसवान जी कहते हैं, हाँ कीर्तिदा, ये हमारा सौभाग्य है कि वृंदावन वासियों के हृदय में अत्यंत मोह और प्रेम बसता है। और फिर कहते हैं आगे रसवान जी कीर्तिदा। और तभी कीर्तिदा रसवान जी के समक्ष आती हैं। अब रसवान जी कहते हैं मेरी समझ से यही उचित समय है बात करने का। और फिर कीर्तिदा कहती हैं सभी से एक बात है जो कई दिवस से मेरे और ब्रसवान जी के हृदय को कचोड़ रही है। अब प्रतीत होता है कि समय आ गया है कि हम अब आप सबसे वो बात कह दें। और तभी सुधा मैया कहती हैं ऐसी क्या बात है कीर्तिदा। और कहती हैं निसंकोच कहो। और फिर कीर्तिदा कहती हैं जीजी नंद जी, अब बरसाना का स्मरण हो रहा है। प्रतीत होता है कि जैसे आप सबके प्रेम से वशीभूत होकर हम यहाँ अधिक ही दिवस रुक गए। अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है जीजी कि हमें बरसाना के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और तभी सभी सुन रहे होते हैं और राधा भी ये सुनती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रसवान जी कहते हैं नंद जी से, आपने और संपूर्ण वृंदावन वासियों ने हमें अपने घर की तरह आश्रय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं अब समय आ गया है हमें अपने घर लौटने का। और फिर सोधा मैया कहती हैं अब समय ही कितना हुआ है आप सबको यहाँ आए हुए, तनिक कुछ और दिन रुक जाते यहाँ आप सबके साथ, और विशेषकर राधा बिटिया के साथ हम सबका विशेष मन लग गया है। और कहती है आगे सोधा मैया, यदि आप सब यहाँ से चले जाएंगे तो मन और घर दोनों रिक्त हो जाएंगे। और फिर भगवान जी कहते हैं आप लोगों को छोड़कर जाने का तो हृदय हमारा भी नहीं कर रहा है, किंतु इस बात की चिंता है कि कहीं कोई ये बात ना कह दे कि अपने मित्र की मित्रता का लाभ उठाकर भगवान इतने दिनों तक अपने मित्र के घर पर रुक गए, इसीलिए खुशी खुशी हमें यहाँ से विदा कर दीजिए। और फिर नंद जी कहते हैं यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, किंतु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जाने का समय और तिथि तो आप कुछ दिनों के बाद ये तय कर सकते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा वहाँ से चली जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस कहते हैं मेरी धैर्य की परीक्षा मत लो, उत्तर दो। और फिर अस्थि कहती है महाराज, मैं जिनका नाम लेना चाहती हूँ वो परम ज्ञानी है और आपसे अधिक शक्तिशाली भी। और कहती है अस्थि, यदि आप उनकी परामर्श लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान भी। और कहती है अस्थि, देखिए यदि आप उनकी सहायता लेंगे। और तभी अस्थि नाम बताने जा रही होती है और कंस कहता है देव ऋषि नारद। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देव श्री नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कंस कहता है उचित कहा तुमने अस्थि, देव ऋषि नारद मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं।
और फिर हस्ती बोलने जा रही होती महाराज, तभी कंस रोकता है और कहता है किंतु महाबली कंस से अधिक शक्तिशाली नहीं है, किंतु हाँ देव ऋषि नारद मुझे उचित मार्ग अवश्य दिखा सकते हैं, उस कृष्ण के मृत्यु का मार्ग। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस कहता है हस्ती महाबली कंस तुम्हारे सुझाव से अत्यंत प्रसन्न है और कहता कंस मैं आज से ही देव श्री नारद की आराधना आरंभ करूंगा उस कृष्ण की मृत्यु के लिए। और फिर प्रसन्न हो रहा होता है महाबली कंस। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आप लोग देखेंगे नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण ये कैसा संकट आवाहन करने जा रहा है मेरा, और बताते हैं ये कैसा संकट आवाहन करने जा रहा है मेरा। कोई भी देवता श्री कृष्ण को पराजित करने में कंस का सहयोग नहीं करेगा। और कहते हैं आगे नारद मुनि ये बात मैं इस हठी कंस को कैसे समझाऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण और बताते हैं इस समस्या का केवल एक ही निदान है, मैं कंस के समक्ष जाऊंगा ही नहीं। जब मेरी उससे भेंट ही नहीं होगी तो मुझे उसे कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण। तो फिर कृष्ण राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं ये लो राधे अपनी खीर खा लो। और फिर कहते हैं अपनी ही नहीं मेरी भी खा लो। और कहते हैं ये कोई बात है रुष्ट हो जाने के लिए, इतनी छोटी बात पर भला कौन रुष्ट रहता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ ठिठोली कर रहा था। और फिर राधा कहती है रहने दो कृष्ण, तुम्हारे लिए तो हर बात अठास का विषय है, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे आंसुओं का कारण क्या है। और फिर कृष्ण कहते हैं जीवन सदा एक सा नहीं रहता राधे, आनंद के कुछ क्षणों के पश्चात दुख के कुछ क्षण आएंगे और ये स्वाभाविक है। और फिर कृष्ण कहते हैं मुझे तो तुम्हारे दुख का आभास है। और कहते हैं किंतु मुझे बताओ कि भविष्य में क्या होगा, उसकी चिंता करते हुए इस आनंद को भूल जाना क्या श्रेष्ठ है। और फिर कृष्ण कहते हैं सत्य कहूँ तो मैं बस आनंद के कुछ क्षण तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ, भविष्य के विषय में सोचकर कि तब क्या हो सकता है इसके विषय में सोचकर ये सुख के क्षण मैं गंवाना नहीं चाहता राधे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है मैं भी तो यही चाहती थी ना कृष्ण कि इस बार हमारा साथ ऐसा हो कि सब मीठे क्षण ही हो, इसी कारण तो हमने समय का चक्र बदला और हम यहाँ वृंदावन लौट आए, परंतु तुम और बाबा ने बरसाना लौटने का मन बना लिया है और यशोदा मैया और नंद बाबा को भी कोई आपत्ति नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि माँ बाबा वृंदावन छोड़ के जाने के लिए अत्यंत आतुर हैं। और फिर दाऊ कहते हैं राधा कान्हा मुझे तुम दोनों के हृदय की विडंबना का आभास है, किंतु इस समय तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए, इसीलिए शीघ्र चलो मेरे साथ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा तुम हर बार कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देते हो और मैं तुम पे क्रोधित हो जाता हूँ। और कहते हैं किंतु मैं करूँ तो करूँ क्या, बार बार समस्या में तो मुझे ही उलझा देते हो, किंतु इस बार मैं स्वयं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे राधा और उसका पूरा परिवार वृंदावन छोड़कर ना जाए। इसके लिए मुझे ही भले किसी भी समस्या में उलझना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कान्हा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं मैं अवश्य ही कुछ करूँगा दाऊ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।